आज हम लोग करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। आप सबको पता है जो हमारा अमाइन है वो हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3, दिस इज योर अमोनिया। अगर हम इसके एक H को रिप्लेस कर देते हैं, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पर R ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? अमाइंस हमारा बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं -H + R तो यहाँ पे क्या बन जाता है? NH2R। या आप लिख सकते हो RNH2। दिस इज योर अमाइन। दिस इज योर अमाइन। तो आज हमें देखना है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे होती है। बेटा बेस वही होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले और एक सॉल्ट बना लेता है। तो हम देखते हैं इसकी। तो देखिए हमने क्या लिया? अमाइन ले लिया। अमाइन की रिएक्शन अगर हम मिनरल एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है NH3 + X-। ओके, दिस इज योर सॉल्ट। ये हमारा क्या है? एसिड। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेस। देखिए बेटा, अब नाइट्रोजन के ऊपर आप सबको पता है एक लोन पेयर होता है। जो ये लोन पेयर होता है ये बहुत इजीली हमारे कटायंस को अट्रैक्ट कर लेता है। जब इसके अंदर डिसोसिएशन होगी तो डिसोसिएशन के बाद क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जो X है, अब ये क्या करेगा? ये हमारा प्रोटॉन है जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो इसको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। तो हमारा क्या बन गया है? NH3X-। ओके, तो इसकी वजह से लोन पेयर ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज लेविस बेस। लेविस बेस। ओके, चलिए आज मैं आपको थ्योरी सबको आती है, आज मैं इसको आपको ट्रिक देने वाली हूँ कि ये कैसे काम करता है। आपके पास एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप मुझसे देखिए उसे। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसियस फेस, और गैसियस फेस दिया हो तो आपको क्या करना है? इसकी ट्रिक क्या है? जो बेसिसिटी होगी टर्शरी की सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी, उससे कम NH3। देखिए टर्शरी क्या होता है? हमारे पास N है और तीनों साइड उसके R ग्रुप लगे हुए हैं। तीनों साइड उसके क्या लगे हुए हैं? R ग्रुप लगे हुए हैं। तो दैट इज योर टर्शरी। सेकेंडरी में क्या होता है? 2 R ग्रुप्स होते हैं। 2 R ग्रुप है हमारे पास और एक H। प्राइमरी क्या होता है? जहाँ पर हमारे पास ओनली 1 R ग्रुप हो और 2 H हो। और अमोनिया तो आपको पता ही है NH3। ओके, दिस इज योर ट्रिक। अगर वो आपको मेंशन करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर गैसियस फेस, अगर आपको मेंशन करता है तो आपको क्या लिखना है? टर्शरी सबसे। तो बस आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है विच वन इज टर्शरी, विच वन इज सेकेंडरी। ओके, तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड 1। तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो 3 to 1, या हिंदी में भी बोल सकते हो 321। जैसे भी आप चाहे आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या करेंगे? अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो उसका मीनिंग होता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। तो एक्वस सॉल्यूशन की 2 ट्रिक है। अभी हमने देखा था जो अमाइंस होते हैं वो RNH2
मैंने आपको लिख कर दिखाया था। अब जो R है उसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है, वेदर इट विल बी मिथाइल ग्रुप, वेदर इट विल बी इथाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे या तो मिथाइल से आते हैं या इथाइल से आते हैं, और कई बार वो बेंजीन रिंग भी दे देते हैं। मैं आपको सारे केसेस बताती हूँ। अब अगर आपके पास R की वैल्यू उन्होंने मिथाइल दे दी, CH3 मिथाइल ग्रुप दे दिया, तो इसका कैसे होगा? पहले सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी, देन आपका अमोनिया। ये आपकी उसकी ट्रिक है। अगर आपको उसने मिथाइल जो ग्रुप के बजाय उसने दे दिया R की वैल्यू यहां पर दे दी उसने इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। अगर वो हमें ये मेंशन कर देता है तो हमारा क्या होगा? इसके अंदर भी सेकेंडरी पहले ही रहने वाला है, बस जो टर्शरी की जगह होती है वो सेकंड प्लेस पे आ जाता है और जो प्राइमरी होता है वो थर्ड प्लेस पे चला जाता है। अमोनिया की भी चेंज नहीं होता। ओके, दिस वन इज योर ट्रिक, राइट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग आ जाती है, बेंजीन रिंग के अंदर आपको पता है हमेशा रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। जो रेजोनेंस होता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होती है। रेजोनेंस डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज, दिस वन इज योर क्वेश्चन। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है? यहाँ पे R ग्रुप देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो R ग्रुप है वो क्या है? इथाइल ग्रुप। क्या है? इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? 2 3 1, 2 3 1। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि इसमें सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है और प्राइमरी कौन सा है। अमोनिया तो हमें पता ही है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे R 2 है, तो 2 होता है तो ये कैसे होता है? सेकेंडरी। यहाँ पे R कितना है? 1, तो मीन्स प्राइमरी। और ये तो अमोनिया है ही। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लगा हुआ है? दिस वन इज योर एनिलीन। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बेंजीन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बेंजीन। तो इनको हम नंबरिंग दे देते हैं A, B, C एंड D। देखो इनमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हमें पता है जो सेकेंडरी है वो सबसे पहले आना है। तो हमारा सेकेंडरी कौन सा है? C। सबसे पहले सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी की है। नौ टर्शरी तो यहाँ हमारे पास है ही नहीं, चलो उसको छोड़ते हैं। अब बारी आती है प्राइमरी की। यहाँ पे प्राइमरी है भाई। चलिए ये क्या नंबर है? B। हमने क्या लिख दिया? B। अब बचा अमोनिया और हमारा एनिलीन। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रेजोनेंस डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। रेजोनेंस डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो रेजोनेंस जिसके अंदर हो रहा है, कोई भी ऐसे स्पीशीज जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अमोनिया से भी कम होती है। ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या हो गया? इसका D, इसका ट्रेंड क्या बन गया? D, आफ्टर डैट A, आफ्टर डैट A। ओके, ये होप सो सबको समझ में आया होगा। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या ले लिया? ये हमने एनिलीन ले ली। ये क्या ले लिया हमने? एनिलीन। ये क्या है? डाइफिनाइल अमाइन। डाइफिनाइल अमाइन। दिस इज योर ट्राइफिनाइल अमाइन एंड दिस वन इज योर
एन, एन के बाद क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन मिथाइल, दिस वन इज योर एनिलीन एंड दिस वन इज ऑल्सो योर एनिलीन। अब मुझे इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। अब आप कहेंगे मैम ये तो डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर ना तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये तो बेंजीन लगा हुआ है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही क्या होगा, हमारा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। एक चीज़ और याद रखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास होता है तो क्या होता है उससे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का -I और -R इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ के, ऑब्वियस है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ। अब शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। ओके, तो इसके अंदर हमें यही देखना है कि जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसके पास तो एक ही बेंजीन लगी हुई है। ओके, एक ही बेंजीन है ना। यहाँ पर देखिए 2 बेंजीन है, ये सिर्फ इस साइड से फ्री है डोनेट करने के लिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ तो तीनों के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉन है तीनों के साथ रेजोनेंस है। यहाँ तो 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है, 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या इसका इतना फ्री होगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए? क्या फ्री होगा? क्यों? आप ये बेंजीन कहेगी मेरे साथ रेजोनेंस करो, ये वाली बेंजीन कहेगी मुझे चाहिए ये इलेक्ट्रॉन, और ये वाली बेंजीन कहेगी मुझे चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने के लिए। हाँ, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा स्टेटिक हिंड्रेंस है, मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो दिस इज योर सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लगता है, सबसे पहले सेकेंडरी ही आता है। इसको नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। ओके, इसको हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया, राइट। अब मुझे आप बताइए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सेकेंडरी है, ऑब्वियस सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी की होगी, तो D। अब किसकी होगी, अब इन तीनों में से कंपेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ तो एक बेंजीन रिंग है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ऑब्वियस है रेजोनेंस सबसे ज़्यादा कम इसमें कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, A। उसके बाद रेजोनेंस किसका इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे 3 है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा इसमें रेजोनेंस कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा, B। आफ्टर दैट C, दिस इज योर ट्रेंड ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब कई बार वो क्या पूछ लेता है आपसे, pKb पूछ लेता है। क्या पूछता है, pKb। अब आपको पता है जो pKb होता है वो क्या होता है, -log(kb). b हम बेस के लिए लगाते हैं कि ये बेस का कांस्टेंट है। तो क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का देखो माइनस साइन आ गया है तो ऑब्वियस है इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर हमें pKb निकालना है तो आप सबसे पहले उसकी बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उसका जो रिवर्स ट्रेंड होता है वो pKb के लिए लिख दीजिए। तो अगर हमें इसका pKb फाइंड करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा C का, देन B, देन A एंड देन D। ओके, तो आपको होप सो आपको सबको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए और वो प्लीज़ मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मुझे पता चलेगा आपको कितना ये समझ में आया है। So this is the question. I am waiting for your answers. Bye.